यहाँ जी बन रहा है शाम का खाना। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अनाया और अहमद ने ज़िद की है कि मामा आज हम नहर पे चलते हैं सैर करने के लिए। तो मैंने कहा कि चले मैं खाना बना लूँ फिर हम चलते हैं। चलें जी, आएँ आप भी मेरे साथ नहर की सैर करने चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे वीरो ते मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों। अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को अनाया की दुनिया व्लॉग्स पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं जी बना रही हूँ शाम का खाना। शाम के तकरीबन 4:30 बज चुके हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ कद्दू गोश्त। रोटियाँ मैंने पहले बना के रख ली थी क्योंकि मुझे पता था कि हमने नहर पे जाना है। हम जी नहर पे आ गए हैं। शाम के टाइम नहर का मौसम बहुत प्यारा लगता है। बहुत सारे लोग नहर पे सैर करने के लिए शाम को और सुबह को आते हैं। सुबह को तो हम कम ही जाते हैं, शाम को अक्सर हम चले जाते हैं। अनाया और अहमद तो हमसे पहले नहर पे पहुंच गए हैं। ये देखें जी, बच्चे नहर पे नहा रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये भी कितने मज़े के होते हैं। बंदा दिल भर के इंजॉय करता है, जहाँ मर्जी बंदा फिरता रहे, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं होती। इन बच्चों को नहाते देखकर तो अपना बचपन याद आता है, मगर हम कभी नहर में नहीं नहाए थे, ना ही हमारे बच्चे नहाते हैं। बस दूर दूर से देख के बच्चे इंजॉय करते रहते हैं। आप सब मेरे वीरों और मेरी शहज़ादियों में सब मुझे कमेंट में बताएं कि कौन अपने बचपन में नहर में नहाता रहा है। ये देखें बच्चों की मस्तियाँ देखें। हम तो जनाब शहर के पले बढ़े हैं। मेरी तो शादी यहाँ पे गांव में हुई है, तो यहाँ पे नहर हमने देखी है। अब बच्चे देख देख के एंजॉय करते हैं। अहमद और जन्नत बस नहर में पाँव लटका के बैठ जाते हैं ठंडे ठंडे पानी में। किस किस को गांव का माहौल पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इसलिए पसंद है कि यहाँ पे मेरी शादी हुई है और यहीं पे मुझे रहना है और यहीं पे उम्र गुजारनी है। शहरों में तो जाना बहुत मुश्किल है। शहर से यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ से शहर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि शहरों में महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर बहुत महंगे हैं। ख्वाब तो है शहर में घर बनाने का और इंशाल्लाह बनाएंगे भी। कहते हैं कि शहर की लड़कियां गांव में गुजारा नहीं कर सकती, तो मैं भी शहर की लड़की हूं और देखें गांव में रहकर यहाँ पे गुजारा कर रही हूं। मगर गांव में रहकर बच्चों को तरबियत देना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो सब कुछ गांव में ठीक है, मगर यहाँ पे बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल है। गांव के माहौल में बच्चे तरह तरह की बोलियाँ सीखते हैं। आप यकीन करें, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैंने इनको इंग्लिश के वर्ड्स और उर्दू सिखाई थी, मगर अब वो ज़ुबान बोलते हैं, वो वर्ड्स अदा करते हैं कि मुझे भी हंसी आती है। मैं इनको घर से बाहर नहीं निकलने देती, बस स्कूल से घर, ट्यूशन और घर, बस सारा दिन बस यही काम होता है बच्चों का। बस शाम को थोड़ी देर गली में ना दरवाज़े के पास खेलते हैं, वरना मैं इनको इधर उधर नहीं जाने देती। अहमद माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है, अभी तक मैं उसको बाहर नहीं जाने देती। सारे मोहल्ले वाले मुझे कहते हैं कि आपने तो इसको लड़कियों की तरह अंदर रखा हुआ है। बच्चे जब तक माँ बाप के साए में रहते हैं बच्चे ठीक रहते हैं। बच्चे अगर घर से बाहर कदम निकाल लें तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इतने सालों में यही बात समझ आई है कि गांव में रहकर बंदा बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। हालांकि बच्चे माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, बहुत लायक हैं, माशाल्लाह बहुत तमीज़ वाले हैं, माशाल्लाह कभी आज तक किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की। अल्लाह पाक सब की औलाद को नेक फरमाबरदार और ताबेदार बनाए, आमीन सुम आमीन। मैं पहले यहाँ नहर पे नहीं आती थी। सारे मुझे कहते थे कि आप नहर पे जाके वॉक किया करो, मगर मैं जब यहाँ पे आती थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी क्योंकि मुझे सांस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता था यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने मेडिसिन खाई है माशाल्लाह मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, चलती फिरती हूँ, यहाँ पे वॉक करती हूँ, तो माशाल्लाह तबीयत नॉर्मल रहती है। ये देखें ये बच्चा कैसे पानी में नहा रहा है, साथ अपनी भैंसों को नहला रहा है और साथ ही खुद नहा रहा है। वैसे मुझे ऐसे बच्चों का नहाना नहर में अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत डर लगता है कि नहर में कोई सांप वगैरह बिच्छू वगैरह ना हो, कहीं बच्चों को लड़ ना जाएं। ये देखें मेरी कमली औलादों के काम देखें, यहाँ से ये ऐसे पौधे तोड़ रहे हैं। ये तो नहर पे आके ऐसे करते हैं जैसे ये लाहौर शहर से आए हैं और पहली बार इन्होंने गांव देखा है। पिंड विच रह के पिंडू ही बन गए ने। ये जी है हमारे गांव का व्यू।
ये यहाँ पे एक डेरा बना हुआ है नहर के सामने। ये डेरा काफ़ी अरसे से ऐसे ही है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे जिनका है कि वो अपने डेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। वैसे बना प्यारा हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड है, बच्चे खेलते हैं। ये जी हमारे गांव का फुल व्यू है। ये हमने छत पे चढ़ के वीडियो बनाई है। ये डेरे के एक साइड पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, बाहर की साइड पे उन्होंने वाशरूम बनाए हुए हैं। वाशरूम की छत पे चढ़ के हमने यहाँ पे क्लिप शूट किए हैं। ये देखें जी, प्यारी प्यारी बकरियाँ आ गई हैं। यहाँ पे ये जो अंकल हैं ये बकरियों को चरा रहे थे। इनमें से ये हमारी गली के ही हैं। यहाँ पे बकरियों को चराने के लिए लेके आते हैं। इनकी बकरियों के नाम बड़े प्यारे हैं। एक बकरी का नाम सुंदरी है, एक का नाम मुंदरी है, और बाकी पता नहीं क्या क्या नाम इन्होंने रखे हुए हैं अपनी बकरियों के। जैसे ही अपनी बकरियों को आवाज़ लगाते हैं वो दौड़ी चली आती हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है बकरियां रखने का। मेरा भी दिल करता है मैं एक छोटी सी बकरी लेके इन अंकल को दे दूं और इन्हें कहूं कि आप मेरी बकरी अपने पास रखें, उसको पालें। और वैसे भी बकरी पालना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये देखें, ये एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया यहाँ पे बैठी हुई थी, बोल रही है, बहुत प्यारा बोलती है माशाल्लाह। बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। मैंने अपने क्लिप शूट कर लिए हैं। मैं बच्चों को कह रही हूँ कि बच्चों चलो चलें, घर चलें, तो बच्चे कह रहे हैं मामा ने अपने क्लिप शूट कर लिए हैं तो अब मामा को जल्दी पड़ गई है। सूरज गुरूब हो रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है सूरज गुरूब होते हुए। माशाल्लाह बच्चे तो थकते ही नहीं, जितना मर्ज़ी फिरते रहें। अहमद के काम देखें, अहमद के क्या कर रहा है। ये हमारे गांव की मस्जिद है, ये भी ज़ेर तामीर है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैं इस मस्जिद को देखती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। मदनी वालों का की ये मस्जिद है, मदनी वाले इसे बना रहे हैं माशाल्लाह। ये बैक साइड है मस्जिद की, फ्रंट साइड इसकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बस दूर से मैं वीडियो बना रही हूँ, फ्रंट साइड की मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पे कुछ मर्द हैं, इसलिए मैं वहाँ पे जाके क्लिप शूट नहीं कर सकती। मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो मैं इस मस्जिद को बहुत हसरत से देखती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जब भी अल्लाह पाक मुझे नवाजेगा तो इंशाल्लाह मैं इस मस्जिद में तामीर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दूँगी। ये नालैन पाक लगा हुआ है माशाल्लाह, ये रात को इस पर लाइटिंग जलती है, बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह। अल्लाह पाक कितना नवाजे कि जो दिल की ख्वाहिशें हैं वो सारी पूरी कर लूँ इंशाल्लाह। सब मेरे वीर और मेरी शहज़ादियाँ आमीन और इंशाल्लाह लाजमी कहें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो। मेरे प्यारे वीर और मेरी प्यारी शहज़ादियाँ दिल से मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरी सब ख्वाहिशें पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। क्या पता आपकी एक आमीन से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपका प्यार होता है मेरे लिए, मेरी सारी दुआएं आपके लिए। देखते रहें अनाया की दुनिया में लोग पाकिस्तान। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।